आखिरकार 23 महीने के बाद आज़म खान साहब जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि आज़म खान साहब 27 माह बाद 20 मई 2022 को जेल से रिहा हुए थे। इस तरह से वो 50 महीने जेल में रह चुके हैं और आज़म खान साहब के भविष्य के बारे में टीवी पर डिबेट चल रही हैं और लोग क्या क्या कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कयास आराइयाँ हैं। मैं यहाँ पर के राय एडवोकेट जो इलाहाबाद के हैं, उन्होंने एक डिबेट में उनके बारे में जो खुलासा किया, उस खुलासे को सुनिए। उन्होंने एक बिल्कुल सच्चाई सामने रख दिया। आइए सुनवाते हैं उनको। देखिए, आदरणीय डॉक्टर सीपी राय साहब के कहने के बाद बहुत कुछ मेरे लिए बचा नहीं है। और आजम खां के भविष्य की राजनीति और रणनीति क्या होगी, उसके बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है राय साहब ने कि उनकी मुलाकात के बाद वो सारी चीजें विमर्श होगा और कुछ नई रोशनी निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुखद इस पहलू में है, जब आजम खां का सवाल उठाते हैं हम लोग, तो ये लगता है कि भारत की न्यायपालिका जो न्याय की देवी आंख पे पट्टी बांधी है, इसलिए बांधी है कि उसे कुछ सच दिखाई न दे, उसे जुल्म दिखाई न दे, उसे बर्बरियत दिखाई न दे। आजम खां जैसा नेता, उत्तर प्रदेश में आजम खां ईमानदारी के लिए एक नजीर थे। और ये बात सिर्फ समाज उनकी सरकार के लोग नहीं कहते थे, बल्कि सारे विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष की पार्टियां कहते थे। इतना ईमानदार नेता जो इतने समय तक, जिसने एक बहुत बड़ी पार्टी की नेताजी के साथ बुनियाद डाली, जो कैबिनेट मिनिस्टर था, जो नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर था, उसने एक पैसा भी अपने हाथ से नहीं छुआ। और उनको बकरी चोर और किताब चोर और लाइब्रेरी चोर और जमीन चोर जैसे 108 मुकदमे, क्या सर्वोच्च न्यायालय को की संवेदना इतनी, क्या कहूं, मर गई है कि एक बार आपने उनको 22 में ले गए 27 महीने और 23 में ले गए 23 महीने। उनकी बीवी का क्या कसूर था साहब? उन पर 35 मुकदमे लाद दिए, उनके बड़े बेटे पर 20 मुकदमे लाद दिए, उनके छोटे बेटे पर 43 मुकदमे लाद दिए। बड़े बड़े संत महात्मा जो बलात्कारी, आसाराम बापू जैसे, हरियाणा में उनका चुनाव कराने के लिए और वोट बटोरने के लिए आप पैरोल पे छोड़ते हो, आप किसी तरह से जेल में बाहर निकालने की जुगत करते हो। और इतनी गंभीर रूप से बीमार, हम लोगों को तो कभी कभी लगता था कि जिंदा आजम खां इस योगी सरकार के रहते जेल से शायद न निकले, इतनी तबीयत खराब उनकी हो जाती थी। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है कि योगी जी 2017 से जिस तरह से हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से कब्रिस्तान शमशान की राजनीति कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश में किसी ने भुगता तो आजम खां के परिवार ने भुगता। कोई अपराधी थे आजम खां? मुख्तार अंसारी के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन उनको विक्टिमाइज इसलिए किया गया कि वो मुसलमान थे। अतीक अहमद के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन उनको निशाना इसलिए बनाया गया कि उनका धर्म और जाति विशेष के आधार पर बनाया गया। अदरवाइज जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उत्तर प्रदेश के, आज उनकी बड़ी सरकार में साख है और ढेर सारे खनन से लेकर और बिजली से लेकर और सिंचाई और दवा उद्योगों में उनका कब्जा चल रहा है। और सब लोग जो बैठे हैं पैनल में, यूपी के सब, हर आदमी उनके नाम से परिचित है। आजम खां, मैं इस रूप में भी मूल्यांकन करूंगा कि मुस्लिम शिक्षा में जिसने आजादी के बाद से, जो आजादी के दौर से जो लोग अलग जगह है, मैं उनको अगर खड़ा करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा वो सर सैयद अहमद के बगल में, वो जाकिर हुसैन के बगल में, वो मौलाना आजाद के बगल में खड़े होने के हकदार हैं। और जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के बहाने उन्होंने आजादी के भूले बिसरे नायक को भी याद किया। जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम पर और राजस्थान में घासीराम के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर उन वीरों को, उन शहीदों को याद किया जाता है जिनको इतिहास के पन्ने में उतना चमकता हुआ जगह नहीं मिला। वैसे जौहर के हाथ पसार के उन्होंने, मालवीय जी जिस तरह भीख मांगे बीएचयू के लिए,
उस तरह दामन फैला के आजम खान ने लोगों से मदद मांगी और आजम खान पे जमीन कब्जा करने का आरोप, आजम खान पे लाइब्रेरी चुराने का आरोप, इतनी घृणित सरकार है उत्तर प्रदेश की कि इसने विक्टिमाइज किया। और जो समाजवादी पार्टी वाला, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। अभी पिछले दिनों 1 महीने के 2 महीने के भीतर आजम खान साहब की बीवी गई थी उनसे मिलने। जब वो जेल से बाहर निकली तो उनसे पूछा गया कि लोगों ने आपका साथ दिया क्या? हाँ दिया। क्या आपको अपनी पार्टी पे विश्वास है? उनके मुंह से निकला, मुझे बस अल्लाह पे विश्वास है। तो कहीं एक पीड़ा थी उनकी कि जिस तरह से नेताजी का नाम लिया हमारे राय साहब ने, आदरणीय राय साहब ने, नेताजी जिस तरह से बढ़ चढ़कर अपने साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और कभी कभी इस बात की परवाह न करते हुए कि इसको समाज के तथाकथित उच्च वर्णीय प्रबुद्ध लोग किस तरह से व्याख्यायित करते थे, वो अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने सहयोगियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। तो आजम खान के लिए जेल की घेराबंदी हो, चाहे कोर्ट की घेराबंदी हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, इसकी जरूरत रही थी और थी। ऐसा उनका परिवार ही नहीं महसूस करता, उनको उनके चाहने वाले महसूस करते हैं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, आप देखिए पत्रकार के साथ क्या हुआ। और आज मैं अतीक और इनका तो दिया हूं, इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका घर बुलडोजर से गिराया गया, हजारों बुलडोजर से मकान गिराए गए। अब सिद्दीक कप्पन को, जो पत्रकार था केरल का, उसको यहाँ पकड़े और 2 साल तक गिरफ्तारी उसकी रही। आपने अभी नाम लिया उमर खालिद का, उसके साथियों का, 5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक उस ट्रायल नहीं चल रहा। अभी तक एक पन्ना, 7,000 पेज में एक पन्ना भी पढ़ने को तैयार नहीं है मेहता साहब, जिससे जाहिर हो कि इस दंगे में दिल्ली के इनका कोई हाथ हो। और उनके बेल की रिहाई की कोई झलक ही नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारे चंद्रचूड़ साहब इंटरव्यू दे रहे हैं नेताओं की तरह कि साहब ये जेल में इसलिए बंद है कि इनके बड़े बड़े वकील इनके लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक बेगुनाह लड़का जो जेएनयू का पढ़ा है, जो जामिया का पढ़ा है, जो जिसके रिसर्च पेपर को दुनिया में तारीफ की जा रही है, आज इस देश में वो देश विरोधी तोहमतों के साथ जेल में समय बिता रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण की जो राजनीति, आजम खान निकल गए हैं। आप ये मान के चलिए कि आजम खान की जितनी सांस चलेगी उतनी ही सांस जो है सरकार की कम होगी। आजम खान अगर जेल के बाहर है तो यह सत्ता सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत अफवाह उड़ी थी कि कुछ और धाराएं बढ़ा के उनको जेल में डिटेन किया जाएगा, कुछ और इन्वेस्टिगेशन के जरिए, और ये हुआ भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया रामपुर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आजम खान जो गठबंधन की राजनीति हो और जो विपक्ष की राजनीति हो, जो बदलाव की राजनीति है, उसके नायक बने। और राय साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको प्रेरित करिए कि वो मैदान में आए और इस योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले लोगों को के कतार में आगे आगे चले।